12th के बाद बिना एग्जाम के डायरेक्ट ऑफिसर बनना है। इंडियन आर्मी का TES 56 फॉर्म आ गया है। जी हां, आज के इस सेशन में हम एक ऐसी गेम चेंजिंग करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे आर्म्ड फोर्स में एक शानदार शुरुआत दिला सकती है। देखो, ये मौका उन सभी युवाओं के लिए है जिनके अंदर इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने का एक अलग ही जुनून है। एक ऐसी मास्टर क्लास जो किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट का पूरा करियर ग्राफ बदल कर रख सकती है। अक्सर होता क्या है ना, जब हम आर्मी में ऑफिसर बनने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA का नाम आता है, और इसके साथ ही याद आता है वो लंबा और मुश्किल रिटन एग्जाम जो हर हाल में पास करना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑफिसर बनने का बस वही एक सिंगल रास्ता है, लेकिन बिना किसी रिटन टेस्ट के सीधे ऑफिसर रैंक तक पहुंचने का भी एक अनोखा और गोल्डन रूट है। हर साल हजारों एस्पिरेंट्स इस डायरेक्ट रूट का इंतजार करते हैं और फाइनली अब वो समय आ गया है जहां आपके सपने सच हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी जिसे हम TES कहते हैं दरअसल है क्या। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में मैं आपको एक ऐसी अहम मिस्टेक बताने वाला हूं जो अक्सर बहुत से कैंडिडेट्स करते हैं और अनजाने में अपना फॉर्म शुरुआत में ही रिजेक्ट करवा लेते हैं। तो पूरी जानकारी लेने के लिए और अपने सपने को बचाने के लिए एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो ये 12th पास साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पाथवे है। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, साइंस स्टूडेंट्स 12th के बाद किसी रेगुलर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहां उन्हें 4 साल बिताने पड़ते हैं। लेकिन TES एक ऐसा आकर्षक रास्ता है जो अनट्रेडिशनल रिटन एग्जाम्स को बाईपास करके सीधे फौज में इंजीनियरिंग करने का मौका देता है। देखिए, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में ना इंडियन आर्मी को हाईली टेक्निकल माइंड्स की जरूरत होती है जो नए हथियारों और एडवांस टेक्नोलॉजी को समझ सकें। इसीलिए ये पूरा सिस्टम मेरिट और आपके पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है, जिससे देश के सबसे टैलेंटेड यूथ सीधे इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बन सके। अब जाहिर सी बात है, ऐसी प्रेस्टीज और इतने बड़े मौके के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस तो होंगी ही। हर कोई इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकता। इंडियन आर्मी सिर्फ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुनती है। आखिर देश की सुरक्षा का सवाल है। तो चलिए उस ब्लूप्रिंट पे एक नजर डालते हैं जो तय करता है कि इस एक्सक्लूसिव एंट्री के लिए आखिर कौन क्वालिफाई करता है। इस एंट्री के 3 सबसे अहम पिलर्स हैं। पहला, आपका 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी PCM बैकग्राउंड होना जरूरी है और इसमें एक निश्चित परसेंटेज लानी पड़ती है। दूसरा, और ये ध्यान से सुनिए, सिर्फ 12th के मार्क्स ही काफी नहीं है, आपके पास एक वैलिड JEE मेन स्कोर भी होना चाहिए। ये JEE मेन वाला नियम हाल ही के वर्षों में मैंडेटरी किया गया है और बहुत से एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीसरा सबसे बड़ा नियम है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एज लिमिट। ये उम्र की सीमा आमतौर पर 16.5 से 19.5 साल के बीच होती है। ये विंडो बहुत छोटी होती है, इसलिए किसी के पास अटेम्प्ट्स वेस्ट करने का टाइम नहीं होता। इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही आपकी एलिजिबिलिटी तय करता है। अब जब बेसिक एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई है तो अपना ध्यान शिफ्ट करते हैं एक्चुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस की तरफ। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर फौज कोई रिटन एग्जाम ले ही नहीं रही है तो वो एक आम 12th पास स्टूडेंट को ऑफिसर रैंक के लायक कैसे आंकेगी? कैसे तय होता है कि किसके अंदर करेज, लीडरशिप क्वालिटीज और वो मेंटल टफनेस है? ये सिलेक्शन जर्नी बेहद चैलेंजिंग और अपने आप में एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होती है। इस सफर का सबसे पहला स्टेप होता है JEE मेन स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग। एक कट ऑफ रिलीज किया जाता है और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने वाले एस्पिरेंट्स ही आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्टेप 2, जो इस पूरी जर्नी की दिल और जान है, SSB इंटरव्यू। देखो यार, ये कोई आम आधे घंटे का कॉर्पोरेट इंटरव्यू नहीं है। ये पूरे 5 दिन की कड़ी मेहनत और साइकोलॉजिकल एनालिसिस वाला टेस्ट होता है। इसमें आपकी मानसिक स्थिति को परखा जाता है। GTO यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के आउटडोर टास्क होते हैं जहां फिजिकल और टीम चैलेंजेस सॉल्व करने होते हैं, और एक डीप पर्सनल इंटरव्यू होता है। ये इस प्रोसेस का सबसे कठिन स्टेज है। जो कैंडिडेट्स इस रिगर को पार कर लेते हैं वो आगे स्टेप 3 यानी मेडिकल टेस्ट में जाते हैं और आखिर में एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। हमारा करंट कोर्स नंबर है TES 56, लेकिन सिर्फ इस नंबर पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इस नंबर के पीछे छुपा है एक बेहतरीन भविष्य और एक शानदार करियर ट्रेजेक्ट्री। जब एक एस्पिरेंट इस कोर्स के जरिए चुना जाता है ना, तो ट्रेनिंग के दौरान ही एक हैंडसम स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, जिस उम्र में बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यहाँ एस्पिरेंट्स कंप्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और कमीशन मिलने पर एक शानदार सैलरी पैकेज, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, आवास और ऐसी टॉप नॉच सुविधाएं मिलती हैं जो इस एंट्री को बेहद ल्यूक्रेटिव और फाइनेंशियली अपीलिंग बनाती हैं। एक पल के लिए ना अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए,
12th पास करने के बाद वो कड़ी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और आज पासिंग आउट परेड का दिन है। यूनिफॉर्म पहने हुए एक कैडेट के कंधों पर जब माता पिता गर्व से सितारे लगाते हैं तो वो फीलिंग कितनी शानदार होती है, राइट? सोचिए, एक लेफ्टिनेंट बनने का वो सफ़र, वो पेरेंट्स की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू। ये सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी वाली नौकरी नहीं है, ये सम्मान और एक ऐसी अनपैरेलल्ड आर्मी लाइफ का आगाज़ है जो दुनिया में शायद ही किसी और करियर में मिलती हो। एक आम स्टूडेंट से देश के रक्षक तक का सफ़र, जहां पूरा देश आप पर गर्व करेगा। ये सच में एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था कि आज के इस एक्सप्लेनेशन के आखिर में एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी पॉइंट क्लियर करूंगा। जब ये सफ़र इतना शानदार, गर्व से भरा और आकर्षक है, तो वो आखिर कौन सी एक बड़ी गलती है जो अक्सर नए एस्पिरेंट्स अनजाने में कर बैठते हैं और अपना इतना बड़ा सपना शुरू होने से पहले ही तोड़ लेते हैं? वो सबसे बड़ी गलती है ये सोच लेना कि नो रिटन एग्जाम का मतलब है कि रास्ता आसान है। अक्सर कैंडिडेट सोचते हैं कि बस फॉर्म भर दिया और सब सेट हो गया, लेकिन ये फॉर्म भरना अपने आप में बहुत क्रूशल है। उदाहरण के तौर पर बहुत से कैंडिडेट्स अपने पीसीएम परसेंटेज की कैलकुलेशन फॉर्म में गलत भर देते हैं और डे 1 पर ही रिजेक्ट हो जाते हैं। और इससे भी बड़ी गलती क्या होती है? कुछ कैंडिडेट्स सोचते हैं कि उनका जेई स्कोर बहुत हाई है तो एसएसबी आराम से निकल जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एसएसबी की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और ग्राउंड टास्क किसी भी आम रिटन एग्जाम से 1000 गुना ज्यादा रिग्रेस होते हैं। अगर छोटी सी भी एप्लीकेशन एरर की या एसएसबी की कड़ी तैयारी को हल्के में ले लिया तो रास्ता वहीं बंद हो जाएगा। इस प्रोसेस को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एक सच्चे ऑफिसर की तरह पहला कदम यानी फॉर्म फिलअप से ही पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए। अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई है और देश की सेवा करने का, उन कंधों पर सितारे सजाने का जुनून अंदर जाग उठा है, तो रुकिए मत। इस एक्सप्लेनर को तुरंत लाइक करें ताकि हम ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग जानकारियां लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तुरंत पूरे जोश और जज्बे के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें आर्मी। ये आपकी तैयारी का और इस नए सफर का पहला कदम है। जय हिंद।